जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रमों में, जिसमें आज आप अवलोकन करेंगे दिनांक 19 नवंबर 2023 को भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में प्रथम बार आयोजित प्रभु वीर निर्वाण यात्रा की मनोरम झलकियों को। यह भव्य शोभा यात्रा कैलाश नगर से प्रारंभ होकर ऋषभ विहार दिल्ली की ओर पहुंची। इस भव्य शोभा यात्रा में मंगल आशीर्वाद व सानिध्य प्राप्त हुआ आगम रत्नाकर विद्या वाचस्पति उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहिब एवं उप प्रवर्तक महाश्रमण पंडित रत्न श्री आनंद मुनि जी महाराज का। साथ ही राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी संघराज मुनिराज एवं परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज, एलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज, श्रीमद विजय आचार्य धर्म धुरंधर जी महाराज, श्रीमद विजय आचार्य रत्नांचल सुरीश्वर जी महाराज, उग्र विहारी तपोमूर्ति श्री कमल कुमार जी महाराज, उप प्रवर्तिनी श्री स्नेहलता जी महाराज, विदुषी साध्वी रत्ना श्री चंदना जी महाराज, विदुषी साध्वी रत्ना श्री रचना जी महाराज, विदुषी साध्वी रत्ना श्री बिंदु जी महाराज संत एवं साध्वी जी महाराज साहब की पावन उपस्थिति प्राप्त हुई। समस्त कार्यक्रम के आयोजक व निवेदक हैं श्री श्वेतांबर स्थानक वासी पूर्वी दिल्ली जैन महासंघ रजिस्टर्ड, पूर्वी दिल्ली जैन युवा महासंघ व सहयोगी पूर्वी दिल्ली यमुना पार सकल श्री संघ। इस कार्यक्रम के प्रसारण लाभार्थी हैं पूर्वी दिल्ली जैन युवा महासंघ व ऋषभ विहार नवयुवक मंडल। दर्शकों, बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम की ओर और देखते हैं पूर्वी दिल्ली जैन युवा महासंघ व ऋषभ विहार नवयुवक मंडल द्वारा कुशलता पूर्वक आयोजित की गई विशाल भव्य यात्रा की विशेष झलकियों को। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु भक्त न केवल बड़े बल्कि बच्चों ने भी उपस्थित होकर यात्रा में मुख्य भूमिका निभाई और इसी के साथ बैंड बाजों संग यात्रा आगे बढ़ती गई। चलिए ले चलते हैं आपको शोभा यात्रा के मध्य ही पंडाल की ओर, जहां पर गुरु भगवंतों ने अपने मंगल उद्बोधन दिए। मंच संचालक कर्ता श्रीमान राजीव जी जैन सीए द्वारा संचालन करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की गई और सभी श्रद्धालु गणों को संत महाराज साहिब एवं साध्वी जी महाराज साहिब का शुभाशीष प्राप्त हुआ, जिसमें सर्वप्रथम श्री श्रुत उपासक विकास मुनि जी महाराज ने मंगल उद्बोधन देते जैन समाज को मंगल उपदेश दिए
और इसी क्रम में कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ा और बहुत ही भव्य रूप से सभी जैन और जैनेतर समाज के लोग प्रभु महावीर के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे हैं। तो आज की सभा को मैं विधिवत प्रारंभ कर रहा हूं। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय श्रुतोपासक श्री विकास मुनि जी महाराज साहब और सेवा भावी श्री बसंत मुनि जी महाराज साहब पधार चुके हैं। परम श्रद्धेय महासाध्वी रीटा जी महाराज साहब, जिनका असली नाम साध्वी श्री रचना जी महाराज साहब है, लेकिन हम सभी रीटा जी महाराज साहब के नाम से उनको जानते हैं। और परम विदुषी महासाध्वी साध्वी रत्ना श्री बिंदु श्री जी महाराज साहब आदि ठाणे प्रांगण में पधार चुके हैं। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यावाचस्पति उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की मुझे आज्ञा हुई है, क्योंकि हम भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव सभी मना रहे हैं। हम महावीर को श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति आरती स्तोत्र आदि पढ़ते हैं। महावीर को हम अपने हृदय में रखते हैं। आज भाइयों, मुझे कहने की दरकार नहीं है, भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुसार वैज्ञानिकों ने कितने कितने बड़े आविष्कार कर दिए। मुझे गौरव होता है, भगवान फरमाते थे मैं यहाँ बैठा हूँ, सर्वत्र सब जगह दिख रहा हूँ। तत्पश्चात भव्य शोभा यात्रा विविध मार्गों से भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। जिसके साथ ही आगम रत्नाकर विद्यावाचस्पति उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहिब एवं उप प्रवर्तक महाश्रमण पंडित रत्न श्री आनंद मुनि जी महाराज सत्संग संघ प्रांगण में पधारे। पधार रहे हैं हमेशा हमेशा, जय जयकार रहे। गुरुवर तो उपकारी हैं, भक्तों के हितकारी हैं। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय और जिसके बाद एक बार पुनः कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालनकर्ता ने पूज्य गुरुवर भगवंतों का स्वागत अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसके साथ ही एक एक कर समस्त गुरु भगवंतों ने अपने मंगल उद्बोधन देते हुए सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ करते हुए उप प्रवर्तक महाश्रमण पंडित रत्न श्री आनंद मुनि जी महाराज जी ने मंगल उद्बोधन दिए। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। जब तक हिंसा थी जीवन में आगे बढ़े, हिंसा का रूप समझा तो पीछे हट गए, और पीछे हटे तो अहिंसा का झंडा मिला और झंडे को लेकर के आगे बढ़े। तत्पश्चात श्री राजीव जी जैन ने समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार आचार्य भगवंत श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब के प्रति अपने मंगल भावों को व्यक्त किया। रचना की हमारे परम श्रद्धेय प्रवचन भास्कर प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, आज का ये जो पूरा कार्यक्रम की जो शोभायमान हो रहा है, एक एक बच्चे को जोड़ना, एक एक झांकी की संरचना तैयार करना, जिसके बाद श्रीमद विजय आचार्य धर्म धुरंधर जी महाराज साहब ने उद्बोधन दिए। सबसे पहले तो मैं यह ही कहना चाहूंगा, यदि अपन बीमार होते हैं तो किसी न किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, वैद्य के पास में जाते हैं। वैद्य अपनी नाड़ी को देखता है, रोग को पहचानता है या रोग का अनुमान लगाता है, अपने ग्रंथों को उठाता है, देखता है, देख करके यदि दवाई है तो ठीक, नहीं है तो उन सभी दवाइयों को इकट्ठा करता है और दवाइयों को इकट्ठा करके एक सुंदर सी दवाई बनाता है और वह रोगी को दे देता है और रोगी खाता है और वो ठीक हो जाता है। उनकी जो देशना है वो मनुष्य जाति तक सीमित है या मनुष्य जाति के किसी वर्ग तक सीमित है। एक प्रभु महावीर ऐसे हैं जो प्राणी मात्र के लिए उद्बोध दे रहे हैं, जो हर जीव के लिए है, जो जीव है, और पर्यावरण के लिए, पुद्गल के लिए कि पुद्गल भी हमें कितना उपयोग करना है। तो प्रभु महावीर सर्वज्ञ है, सभी के हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं। और जिन खोजा तिन पाइया, जिस प्रश्न का जैसे गुरुदेव ने कहा उत्तर खोजेंगे तो प्रभु महावीर के पास मिलेगा। तो प्रभु महावीर की इस
वाणी में आगे चलते हैं और मैं अब बुला रहा हूँ परम श्रद्धेय आचार्य श्री विभक्त सागर जी महाराज साहब। वो अपना मांगलिक उद्बोधन प्रदान करेंगे और उससे पूर्व मैं 1 मिनट के लिए हमारे पूर्वी दिल्ली महासंघ के अध्यक्ष भाई अशोक जी को बुला रहा हूँ कि वो सभी संघों ने जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में शोभा यात्रा में अपना सहयोग दिया, उनके पदाधिकारियों को एक बार शाब्दिक अभिनंदन करते हैं। ये पूरी व्यवस्था पंडाल की दिगंबर जैन समाज ने हमारे को उपलब्ध कराई, तो इसके लिए मैं श्री दिगंबर जैन समाज के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आए हुए सभी बंधुओं का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। तदोपरांत मंच संचालन द्वारा समस्त कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करने वाले पूर्वी दिल्ली जैन युवा महासंघ को मंच पर आमंत्रित कर अभिनंदन किया। शास्त्र ये कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा, किसी को झुकाने से मतलब न मत सीखो। सामने वाला चाहे छोटा है या बड़ा है, उसके सामने झुकना सीखो। अगर छोटा भी है और बड़ा है, बड़ा कोई व्यक्ति है, छोटे के सामने झुकना है तो ये न समझना कि वो छोटा है। के आमंत्रित कर रहा हूँ परम श्रद्धेय मुनि श्री श्रुतेश सागर जी महाराज साहब, जो पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज साहब के सुशिष्य हैं, कि वो अपना मांगलिक उद्बोधन प्रदान करें। हमारा सौभाग्य है, पानी आज भी उच्च कुल पात्र में है और पानी का जो स्वभाव है बहना, कोई पानी फ्रिज में रख ले, ठंडा कोई पिए, कोई गर्म पिए, पानी पीने के बाद पानी का स्वभाव है बहना, रुकता नहीं है। दर्शकों, इसी क्रम में कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, जिसमें राष्ट्रगुरु अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज एवं आगम रत्नाकर विद्या वाचस्पति उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहिब ने मंगल उपदेश देते हुए श्रद्धालु गणों को पुण्य का अर्जन कराया। परम सौभाग्य है, हम भगवान महावीर स्वामी की छत्र छाया में हैं। उनकी असीम कृपा हम पर बरस रही है। परम दयालु परम कृपालु भगवान महावीर स्वामी यदि आज हमें प्राप्त नहीं होते तो हम इतनी सभ्य समाज नहीं होते, इतनी सुंदर समाज नहीं होते, जो सत्य की राह में चल रही है, जो अहिंसा को ही अपना प्राण मानती है। ऐसी समाज बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होता। हमें महावीर की आवश्यकता है। दुनिया को अगर शांति का संदेश किसी ने दिया, कोई दे सकता है, और जिसका संदेश है वह शांति का संदेश भगवान महावीर का संदेश है। भगवान महावीर का संदेश शांति का संदेश, और वह 3 शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूं। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, ये 3 शब्द महावीर का संदेश है, इन्हें याद रखें। अहिंसा की बहुत व्याख्या है, बड़ी विस्तार की बात है, परंतु उसे सहज में और थोड़े से में कहा जाए, संक्षेप करके कहा जाए तो वह है जियो और जीने दो। एक बार बोलोगे, जियो और जियो और जियो और। ये बात केवल महावीर ने कही। नीतिशय ने कहा, हम बाज हैं, दुनिया को हम खा जाएंगे, हम इतने ताकतवर हैं। महावीर कहते नहीं, संसार दुनिया कभी मत्स्य गलागल न्याय से नहीं चल सकती। बड़ी मछली छोटी को खा जाती। अगर यही बात मनुष्यों में आ गई, बहुत बहुत बुरा होगा। अब मैं सभा को कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त श्रावक श्राविकाओं ने मंगल आरती गाते हुए आरती का शुभारंभ किया। महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर।
मंगल आरती संपन्न होने के पश्चात कार्यक्रम में गौतम प्रसादी की भी समुचित व्यवस्था की गई। और इसी के साथ यह भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम बेहद ही भक्तिभाव संग संपन्न हुआ। तत्पश्चात पूर्वी दिल्ली जैन युवा महासंघ के चेयरमैन अंकित जी जैन एवं महामंत्री दीपक जैन जी व अन्य समस्त कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्यों को व्यक्त किया। आज बहुत ही परम हर्ष का विषय है कि पूर्वी दिल्ली में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है और इसकी प्रेरणा उत्तर भारतीय प्रवर्तक राज संत श्री सुभद्र मुनि जी महाराज एवं उप प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी महाराज के तरफ से समाज को दी गई। 2550वां निर्वाण महोत्सव ऋषभ विहार को मनाने का उत्सव मिला है और ये पूरे भारत में पहली बार हो रहा है कि जो ऋषभ विहार ने पहल करी है इस चीज़ की। आज दिल्ली का एक भाग जिसे हम पूर्वी दिल्ली के नाम से जानते हैं, पूर्वी दिल्ली में प्रभु के गुणगान के लिए, प्रभु के जीवन की झांकियाँ दिखाने के लिए एक भव्य शोभा यात्रा कैलाश नगर से प्रारंभ होकर ऋषभ विहार पहुंची। करीब 6 किलोमीटर का सफ़र इस शोभा यात्रा ने पूर्ण किया। प्रातः करीब 8:30 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और करीब 12 बजे इस प्रांगण में पूर्ण हुई। और आज इस प्रांगण में प्रभु महावीर की आमनाओं को मानने वाली चारों आमनाएं, उनके महामुनिराज आचार्य इस प्रांगण में उपस्थित रहे और सभी ने प्रभु महावीर के संदेशों को सभी के लिए प्रस्तुत किया। आज भगवान महावीर स्वामी का 2550वां कल्याणक महोत्सव पूर्वी दिल्ली में मनाया जा रहा है। इसकी प्रेरणा राज संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज द्वारा समाज को दी गई। इसके अंतर्गत आज एक बहुत ही भव्य निर्वाण यात्रा कैलाश नगर जैन स्थानक से निकाली गई, जिसका समापन ऋषभ विहार जैन स्थानक में हुआ। तो दर्शकों, बड़े ही भक्ति व आनंद के साथ संपन्न हुआ भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव। आज के लिए इतना ही। पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। अब दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।